नमस्कार, मैं राजू और द हिंदू टॉक्स में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। कल मैं यूं ही दिन में सोच रहा था कि अभी तक भारत के जितने भी सेलिब्रिटी हैं, चाहे वो खिलाड़ी हो, चाहे वो बॉलीवुड में काम करने वाले हो और विशेष नाम वाले हैं, उनके तरफ से अभी तक गाजा वालों के लिए या फिलिस्तीन वालों के लिए, या यूं कहें कि फिलिस्तीन वालों के नाम पर हमास टेररिस्टों के लिए कोई भी उद्गार हृदय से नहीं निकला। मैं लिटरली ये कल दिन में सोच रहा था। जब शाम को घर आया तो ये न्यूज सबके सामने थी कि एक व्यक्ति को दर्द हो गया, और मैं सोच रहा था कि ये दर्द किससे शुरू होगा, लेकिन उस व्यक्ति का नाम सामने आ गया। उस व्यक्ति का नाम था इरफान पठान। इरफान पठान का आप जब ट्वीट देखिएगा तो उन्होंने लिखा कि भाई गाजा के अंदर 0 से 10 साल के बीच के बच्चे भी मारे जा रहे हैं, यूएन चुप है, पूरा दुनिया चुप है, हमें कुछ करना चाहिए वगैरह वगैरह, फलना ढिमका, ये वो इन्होंने पूरा लिख दिया। अभी बहुत सारे नाम इसमें सामने आएंगे। तमाम खान ब्रदर्स हैं, मतलब आप बॉलीवुड में जाइए तो सलमान खान है, शाहरुख खान है, आमिर खान है, और बहुत सारे ऐसे खान हैं जो जिनके मन के अंदर का जो उद्गार है, जो दर्द है, वो सामने आएगा। इसमें एक बहुत बड़ा नाम नसीरुद्दीन शाह का भी है, वो भी बोलेंगे। तमाम लोग ऐसे बोलेंगे। अब ये सवाल उठता है कि भाई क्या जो इरफान पठान है, ये पठान ने 7 अक्टूबर को जो हमास के आतंकवादियों ने इजराइल में घुस करके जो कांड किया था, जिसमें इसी तरीके के 0 से लेकर के 10 वर्ष के बच्चे भी शामिल थे मरने वालों में, बुजुर्ग शामिल थे, नौजुवतियां शामिल थी, रोगी तक शामिल थे, अल्जाइमर के बीमार तक शामिल थे उन मरने वालों में। उनके बारे में इरफान पठान और इसके जैसे तमाम लोगों के तरफ से कोई आलोचना के बारे में कोई उद्गार निकला क्या? मैं ढूंढता रहा ट्विटर पर, कहीं कुछ ऐसा हमको टाइमलाइन में दिखा नहीं। तो सवाल यह है कि जब हमास वालों ने इजराइल के ऊपर जब इस तरीके की कार्रवाई की, जघन्यता की, उसके 1400 से अधिक नागरिकों की बेरहमी से हत्याएं की, जिसके बहुत सारे वीडियोस मार्केट में अवेलेबल हैं, मैं सभी वीडियो को नहीं दिखा सकता, उसके बाद इनके मुख से भी उद्गार निकलनी चाहिए थी, लेकिन वो अभी तक उद्गार निकली नहीं। इनका उद्गार निकलता है गाजा वालों के लिए। बगल में पाकिस्तान क्या करता है अपने यहां रहने वाले हिंदुओं के लिए। आप कई सारे वीडियो वायरल हैं, आप देख सकते हैं, हमेशा देखने को मिलता रहता है। बांग्लादेश में क्या हो रहा है हिंदुओं के साथ, कभी इरफान पठान और इसके जैसे लोगों ने कभी नहीं बोला। इवन जैसा कि मैंने पहले बताया कि गाजा से जो आतंकवादी आए थे उन्होंने 7 अक्टूबर को किया, उसके बारे में भी इन्होंने कुछ नहीं बोला। यही नहीं, हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर ने भी एक इसी तरीके का ट्वीट किया है कि उन्होंने यूएई के प्रेसिडेंट से बात किया है और इस जो मिडिल ईस्ट में चल रहा है उसको लेकर के बहुत चिंतित है। ठीक है, एक प्राइम मिनिस्टर होने के नाते इनके डिप्लोमेसी है, ये बात होती रहनी चाहिए, लेकिन इन्हें बेंजामिन नेतन्याहू से भी बात करनी चाहिए कि भाई तुम कितने टेररिस्टों को एलिमिनेट कर पाए हो। ये रिपोर्ट मांग सकते थे, लेकिन ये बेंजामिन नेतन्याहू से बात नहीं करेंगे। इन्हें केवल चिंता है गाजा में जो टेररिस्ट मारे जा रहे हैं, और निश्चित रूप से टेररिस्ट जब मारे जाएंगे, वो जिस बिल्डिंग में रह रहे हैं, वो कोई हॉस्पिटल है, कोई विद्यालय है, कोई मस्जिद है, कोई मदरसा है, रिहायशी एरिया को जानबूझ करके वो अपना ठिकाना बनाए हुए हैं टेररिस्ट, ताकि इजराइल जब भी रिहायशी इलाकों में उन टेररिस्टों को समाप्त करने के लिए कोई बम गोला दागे तो ये अपना विक्टिम कार्ड खेल सके कि भाई देखो सिविलियन को इजराइल मार रहा है, और इजराइल को इसके लिए आलोचना सहनी पड़े। शायद यही सोच करके हमास के आतंकवादियों ने हमला किया था, ताकि इजराइल इसका बदला बहुत बेरहमी से लेगा, और जब इजराइल बदला लेगा तो बहुत सारे लोग मारे जाएंगे, और जब बहुत सारे लोग मारे जाएंगे तो उनके फोटोज को, वीडियोस को दिखा करके हमास वाले और जो फिलिस्तीन के लीडर्स हैं या जो भी उसके शासन को चलाने वाले लोग हैं, वो दुनिया में इजराइल के अगेंस्ट में अपना माहौल खड़ा कर पाएंगे। लेकिन ये दांव उनको उल्टा पड़ गया, क्योंकि इन्होंने जो विभत्स हमला किया था उसके जो वीडियोस हैं वो बहुत ही भयानक और डरावने हैं। हम उन वीडियोस को, सभी वीडियोस को नहीं दिखा सकते, इतने भयानक है।
उस वीडियोस के बाद की जो कहानियां हैं वो उससे भी भयावह है जो उन लोगों के ऊपर बीती। उनकी जब कहानियां आप सुनेंगे तो और भयावहता आपको स्पष्ट होती है। तो ये जो जल्लाद हैं, उन जल्लादों को निपटने के लिए, उनसे मुकाबला करने के लिए आपको भी उसी जल्लादियत का नमूना पेश करना होगा, और वही नमूना अभी इजराइल पेश कर रहा है। इजराइल जिस तरीके से गाजा पर चारों तरफ से घेर कर बमबारी कर रहा है, उसके आईडीएफ के जो सोल्जर्स हैं गाजा से पूरी तरीके से हमास को सफाया करने के लिए उनके बंकर्स में घुस रहे हैं, टनल्स को उखाड़ फेंक रहे हैं, उसमें बम बारूद लगाकर उड़ा रहे हैं, बहुत सारी चीजें ऐसे कर रहे हैं जिससे इजराइल पूरी तरीके से गाजा को टेररिस्टों से खाली करा सके। मुझको लग रहा है कि इजराइल जो अपना कार्य कर रहा है वो पूर्ण रूप से अपने देश के नागरिकों की सुरक्षा के लिए कर रहा है, ताकि आइंदा आने वाले समय में उसके ऊपर से इस तरीके की कोई भी खतरा न रह जाए। अभी ये सब देखते हुए यमन के हूती जो विद्रोही है, या यमन की जो सरकार भी कह ले, उन्होंने भी अभी इजराइल पर हमले का ऑर्डर जारी कर दिया कि इजराइल पर हमला करेंगे। आप यमन और इजराइल के बीच की दूरी देखेंगे तो बीच में पड़ता है सऊदी अरबिया, और सऊदी अरबिया और यमन के बीच में पहले से ही दुश्मनी चल रही है। उधर बीच में अमेरिका अपने जहाज़ों को के बेड़े को लेकर के खड़ा है। यमन वाले जब इधर से छोटे मोटे मिसाइल्स फायर करते हैं तो या तो सऊदी अरबिया मार के गिरा देता है या अमेरिका मार के गिरा देता है। तो ऐसा लग रहा है कि युद्ध थोड़ा सा एक्सपेंड हो रहा है, लेकिन मुझको नहीं लगता कि टोटल 57 देशों की शक्तियों को मिलाकर किसी में भी इतनी शक्ति है जो उस छोटे से देश इजराइल का सामना कर सके, क्योंकि इजराइल अपनी एग्जिस्टेंस की लड़ाई लड़ रहा है, और उस लड़ाई में लड़ते हुए वो ये साबित करना चाह रहा है इजराइल कि आइंदा आज के बाद उसके नागरिकों के ऊपर कोई टेढ़ी तिरछी नजर से न देख पाए। ऐसे में किसी भी हमारे देश के सेलिब्रिटी को केवल एक तरफ बात करने से बचना चाहिए, मेरा ये सलाह है। लेकिन ये एक तरफ बात करने से बचेंगे नहीं, क्योंकि इनके अंदर भी वही खून है जो इजराइल के अंदर हमला करने वाले हमास के आतंकियों के अंदर खून है। उम्मत का जो इनका कॉन्सेप्ट है, उसी कॉन्सेप्ट को ध्यान में रख करके एक तरफा बोलते हैं। कोई कितना हो बड़ा सेलिब्रिटी हो, आप देख लीजिए भारत के अंदर या कहीं भी, वो बोलेगा अपने उम्मत के लिए ही, वो बोलेगा अपने मजहब के लोगों के समर्थन में ही। क्या बात सत्य है, क्या बात असत्य है, क्या बात जायज है, क्या बात नाजायज है, इससे उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर इससे फर्क पड़ता तो इरफान पठान उस 7 अक्टूबर की घटना पर भी बोलते, और जो आज इजराइल हो रहा है उस पर भी बोल सकते थे। लेकिन इन्होंने 7 अक्टूबर के दिन जो हमास के आतंकवादियों ने किया था, उसके बाद एक शब्द अब नहीं बोले, और आज जब इजराइल बदला ले रहा है तब इनके पेट में दर्द उड़ रहा है, मणोरे निकल रही है। और आप सोचिए कि क्या कभी इन्होंने बाकी कम्युनिटी के लिए, जो इस्लामिक कंट्रीज में उनके साथ दुर्व्यवहार होता है, उनके बेटियों को उठाया जाता है, रेप्स मर्डर्स होते हैं, उनके लिए कभी इस पठान ने आवाज उठाया है? ये सवाल मैं आप पर छोड़ के जाता हूं। आप अपने विचार को कमेंट बॉक्स में रख सकते हैं। आपका बहुत बहुत आभार। नमस्कार।